गगनपुर पहुंची कर कंजनी, मंजू बनी मणिमाल हिए। नवनील कलेवर पीत झगा झलकै पुलकै नप गोद लिए। अरविंद स्वानन रूप मरंद, आनंदित लोचन भृंग पिए। मन में न बस्यो अस बालक जो, तुलसी जग में फल कौन जिए। मन में न बस्यो अस बालक जो, तुलसी जग में फल कौन जिए। राजा रामचंद्र। देखो, हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, वेदों में भगवान तक पहुंचने के 3 मार्ग बताए गए। मूल रूप से यदि देखा जाए तो परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। अद्वैत ज्ञान यही बताता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्जुन जब कुछ नहीं बचता तो जो शेष बचता है वो मैं ही बचता हूं। सब परमात्मा में विलय हो जाता है। पंच तत्व भी परमात्मा में विलय हो जाते हैं। सूर्य चंद्र तारा आकाश पृथ्वी जो भी है सब भगवान में ही विलय हो जाता है। सिर्फ अकेला परमात्मा। फिर जब वह लीला करना चाहता है तो द्वैत को स्वीकार करता है, दो बनते हैं। अब द्वैत में 2 का खेल हो गया, जीवात्मा और परमात्मा। और तीसरा यदि कुछ है तो परमात्मा की माया है। भगवान कैसे हैं? अजर है, अमर है, अनादि है, नादि है न अंत है। और यह जीव भी जो है न इसका आदि है न अंत है। जब से परमात्मा है तब से जीव है। जब तक परमात्मा रहेंगे जीव भी रहेगा, क्योंकि उसी का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव की विशेषता है। कैसा है? जो विशेषता भगवान की है वही विशेषता जीव की। फर्क इतना है, परमात्मा अंशी है और जीव अंश है। परमात्मा परिपूर्ण है, जीव अपूर्ण है। दुख अपूर्ण को होता है, परिपूर्ण को वो तो आनंदमय है। वहां तो सब कुछ प्राप्य है और यहां अधूरापन है जीव का। तो परिपूर्ण जब तक परिपूर्णता को प्राप्त नहीं करेगा, पूर्ण कौन है? ब्रह्म है, परमात्मा है, तब तक उसकी यात्रा रुक नहीं सकती। और जब तक यात्रा जीव की पूरी नहीं होती, जीव को शांति नहीं मिल सकती। अब गड़बड़ कर रही है इसमें भगवान की माया। जीव जैसे ही जन्म लेता है कि भगवान की माया घेर लेती है और वह जीव परमात्मा से विमुख हो जाता है। अब उसके दुख तब दूर हो जब जीव परमात्मा के सन्मुख आवे। तो भगवत कृपा के बिना जीव परमात्मा के सन्मुख नहीं होता है। अब सन्मुख हुआ तो परमात्मा तक यात्रा करने के 3 मार्ग हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। बड़ा सुंदर काकभूषुंड जी ने गरुड़ को बताया, सबसे सुगम और सबसे शक्तिशाली मार्ग भक्ति को बताया। कई लोग ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ मानते हैं। हमारा मानसकार एक संत, ब्रह्मदर्शी संत, वो बता रहा है कि फर्क क्या है, ज्ञान और भक्ति में अंतर क्या है। तो आप लोग सुनिए।
ज्ञान सिद्धांत का निरूपण करते हुए कहा कि ज्ञान पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। ज्ञान पंथ पर चलना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। खतरे ही खतरे, बड़ा कठिन दुष्कर कार्य है ज्ञान पंथ पर चलना। फिर कहता है मानसकार, काकभूषुंड जी गरुड़ को बता रहे हैं कि जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, असो कैवल्य परम पद लहाई। यदि किसी ने, बिरले व्यक्ति ने ज्ञान पंथ का निर्वाह कर लिया, सारी बाधाओं को काटकर ज्ञान पंथ पर चलता चला गया, तो उसके परिणाम में उसे क्या मिलेगा? तो बताते हैं, कैवल्य परम पद की प्राप्ति होगी। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। ये जो मोक्ष का पद है, कैवल्य परम पद, ये बड़ा जीव के लिए दुर्लभ पद है। उस पद को ज्ञानी प्राप्त करता है ज्ञान मार्ग पर चलकर। और इधर क्या होता है? बोले भक्त तो अपने प्रेम में अपने प्रभु के लिए इतना मस्त हो जाता है, समाधि लग जाती है कि वो निष्काम हो जाता है, कामना नहीं रह जाती। जिसकी कामना होती है वही कैवल्य परम पद को पाने की यत्न करता है, इच्छा करता है। भक्त जो है उसके अंदर कामना ही मिट जाती, निष्काम हो जाता है, प्रभु के प्रेम में डूब जाता है, उसे चाहिए ही नहीं मोक्ष। कराम भजत सोई सुलभ गोसाई, अनइच्छित आवई बरियाई। जो राम की भक्ति करता है, जो ईश्वर की भक्ति करता है, प्रेम मार्ग पर चलता है, का वही कैवल्य परम पद जो मोक्ष पद है, वो बिना इच्छा किए उसके पास सरलता से अपने आप पहुंच जाता है। उसको यत्न नहीं उसके लिए करना पड़ता है। का कैसे? का जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, अकोटि भांति कोई करई उपाई। कहा वैसे मोक्ष सुख बिना भक्ति के रह ही नहीं सकता। जैसे जल को रोकने का आधार पृथ्वी है, धरती है, ऐसे ही कैवल्य परम पद का जो सुख है, मोक्ष पद का सुख है, उसको धारण करने का आधार भक्ति है। भक्ति के बिना वह सुख ठहर नहीं सकता। तथा मोक्ष सुख सुनुख गराई, और रही न सकई हरि भगति बिहाई। तो वस विचारी जे परम सयाने, अस विचारी जे परम सयाने, मोक्ष निरादर भगति लुभाने। जो चतुर लोग हैं यह विचार करके मोक्ष का निरादर कर देते हैं और भक्ति में लुभाते हैं, भक्ति को मांगते, याचना करते, भक्ति के लिए यत्न करते। का वो भक्ति मिलती कैसे, कहां मिलेगी? तो चतुर शिरोमणि, ये भक्ति एक चिंतामणि की तरह है, स्वयं प्रकाशमान। पर चतुर शिरोमणि तेई जग माही, अजे मनि लागी सुजतनु कराही।
सो मणि जदपि सुलभ जग आहाई, पर राम कृपा बिनु नहीं को लाहाई। वह इस संसार में ही भगवान की भक्ति है, लेकिन जब तक प्रभु कृपा नहीं करते तब तक उनकी भक्ति नहीं मिलती। सुगम उपाय पाई बेके रे, और न रहत भाग्य देहि भट भेरे। अब वो उपाय क्या है? तो राम भगति चिंतामणि सुंदर, अब बसई गरुड़ जाके उरयंतर। तो मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, और लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। खल कामादि निकट नहीं जाही, अब बसई भगति जिनके उर माही। अब आप देखिए, जिस काम क्रोध मद लोभ मत्सर अविद्या का नाश करने के लिए, मिटाने के लिए लोग हठपूर्वक यत्न करते हैं, साधन करते हैं, आपके अंदर प्रभु की कृपा से यदि भक्ति आ गई तो आपको कोई उनको मिटाने के लिए साधन नहीं करना है, अपने आप मिट जा। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, और हारहि सकल सलभ समुदायी। प्रगाढ़ अज्ञान रूपी अंधकार जो मनुष्य के अंदर भरा हुआ है, वह अपने आप मिट जाएगा। कब मिट जाएगा? जब भक्ति रूपी चिंतामणि का प्रकाश आपके अंदर पहुंचेगा। इसलिए भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। भगवान भक्त को सब कुछ कहते हैं, मांग लो, पर भगति आपनी देन कही, इतनी कीमती चीज है। और जिसको भगवान ने भक्ति दे दी, फिर कुछ शेष नहीं पाने के लिए रहा, उसे सब कुछ मिल गया। लेकिन भक्ति मिलेगी कैसे? भक्ति का उदय, भक्ति का जन्म सत्संग से होता है, भगवत कथाओं से होता है, संत महात्माओं का आदर करने से होता है। मैं इसीलिए अपनी हर बात में भक्ति पर बल देता हूं, आप लोगों को जगाता हूं। समझिए और इस अनमोल जीवन, जो मनुष्य का अनमोल जीवन मिला है, उसको सार्थक करिए। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी। तो भाव सहित जो खोजई प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। भाव सहित जो ढूंढता है, बिना सत्संग के, बिना भगवत कथाओं का श्रवण किए, बगैर साधु महात्माओं का संग किए, आज तक किसी को भक्ति नहीं मिली और ना ही किसी को परम पद की प्राप्ति हुई। ये ऐसा साधन एक सुगम दिया है परमात्मा ने मृत्यु लोक में। यदि कोई मनुष्य जीव चाहे तो जन्म जन्मांतर के आवागमन से मुक्ति प्राप्त करके परमानंद में विलीन हो सकता है। इतनी बड़ी ताकत है। मति कीरति गति भूति भलाई, और जो जेहि जतन जहां जब पाई। तो सब समुझब सतसंग प्रभाव, और लोक कहु वेदन आन उपाऊ। कोई दूसरा उपाय है ही नहीं संसार, न वेद पढ़कर संसार में दूसरा साधन नहीं। एक सुगम मार्ग भक्ति का मार्ग है।
सत्संग करो साधु महापुरुषों का, उनका आदर करना सीखो। भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण करो। जब बहुकाल करिए सत्संगा, एक दिन में 2 दिन में कुछ नहीं होने वाला। लंबे समय तक जब आप सत्संग में जाएंगे तो भगवान आपके के अंदर प्रेम का दान करेंगे, भक्ति का दान। और वह ऐसा प्रेम होगा आपके हृदय में, ऐसी भक्ति होगी जो आपको निष्पाप करके परमात्मा के चरणों में डाल। जन्म जन्म के दुखों से आप छुटकारा पा जाएंगे। इसलिए हे खगेश, पक्षीराज गरुड़ को बता रहे हैं काकभूषुंड जी, अस विचारी जे कर सतसंगा, और राम भगति ते ही सुलभ विहंगा। अस विचारी जे कर सतसंगा, और राम कथा ते ही, राम भगति ते ही सुलभ विहंगा। वास्तव में यदि आपकी ललक है कि भगवान मुझे भक्ति दे तो देंगे, लेकिन इसके पहले आपको कुछ करना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना। कोई बड़ा भारी काम नहीं है। पहले तो आपको जबरदस्ती अपने मन को भगवान से जोड़ना पड़ेगा। कथाओं में जोड़िए। मन न बैठने को कहे तो बरबस उसको बैठाइए, कथा सुनवाइए, संत वाणी सुनिए, संतों का आदर करिए। और जब धीरे धीरे आप करने लगेंगे तो ये मन फिर वहां से हटना ही नहीं चाहेगा। भगवान की कृपा आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी, जीवन धन्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान की भक्ति करो और आवागमन से छुटकारा पाओ। जन्म जन्म के संचित पापों को भक्ति की सरिता में धो डालो, परम पावन बना दो। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग ही नहीं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।